बेसिक कंस्ट्रक्शन स्टील है, एक अलॉय है विच इज़ मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन। नाउ आयरन एंड कार्बन बेसिक स्टील, उसको और बेहतर करने के लिए टू गिव इट कोरोजन रेजिस्टेंस, उसको चपटा करने के लिए, उसको शाइन देने के लिए वी ऐड क्रोमियम एंड निकल टू इट। सो इसका एक सर्टेन परसेंटेज है जिसकी वजह से ग्रेड्स जो हैं डिफाइन होते हैं स्टील के अंदर। Hello and welcome back to My Connect. Me and Karthik are back to answer all your questions about steel range today. Karthik, let's start with the first question. Please tell me about the basic construction of steel. Hello everyone. So thank you Nikita for asking that question. ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि स्टील एक्चुअली है क्या। बेसिक कंस्ट्रक्शन स्टील है, एक अलॉय है विच इज़ मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन। नाउ आयरन एंड कार्बन बेसिक स्टील, उसको और बेहतर करने के लिए टू गिव इट कोरोजन रेजिस्टेंस, उसको चपटा करने के लिए, उसको शाइन देने के लिए वी ऐड क्रोमियम एंड निकल टू इट। सो इसका एक सर्टेन परसेंटेज है जिसकी वजह से ग्रेड्स जो हैं डिफाइन होते हैं स्टील के अंदर। सो इफ़ यू टॉक अबाउट अ रेगुलर 304 ग्रेड विच इज़ यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड स्टेनलेस स्टील कुकर में, उसके अंदर आपका 16 to 18% क्रोमियम है और 8 to 10% जो है निकल है, एंड दैट इज योर 304 विच इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय मायर। बट उसके अलावा भी हमारे पास स्टील का रेंज है, जैसे हम लोग निकल फ्री जो है प्रमोट करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर जब से हम आए हैं, बिकॉज स्टील अच्छा है, बेहतर है, नेचुरल है, लेकिन साथ में कंसर्न बताते हैं कुछ स्टडीज़ कि अगर निकल जो है आपके खाने में लीच कर जाता है खुदा ना खास्ता, देन इट कैन बी हार्मफुल, इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो यू कैन कॉज यू रैशेज, आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं। टू अवॉइड ऑल दैट यू वांट अ बेटर स्टील, सो दैट्स व्हाई निकल फ्री स्टील। Okay, so we have talked about 304 grade, we have talked about nickel free, but what is that another one thing that you would talk about, the look and feel of the product that makes me drive crazy for steel range? So stainless steel, as I said, is there because it is food grade, it looks beautiful, it has that luster and people like that look. To maintain that look, 304 was very famous, and this is what Meyer has done to Indian market, that we got nickel free, which is even more premium looking. It has a beautiful mirror shine, okay? It has a great matte finish and superior handling. That is the best thing. और यहाँ पर अगर आप बेस देखेंगे मायर कुकवेयर के, स्पेशली सिलेक्ट का, वो बहुत ही भारी इम्पैक्ट बॉन्डेड बेस है, विच एक्चुअली इज उसकी पहचान है। सो ऐसा मैं बोलता हूँ कि अगर आप 4-5 स्टील की कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, आपको माहिर सिलेक्ट की कढ़ाई दूर से दिख जाएगी, आपको हमारा ट्राईप्लाई रेंज दूर से दिख जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए लुक्स है, जैसे हमने बताया कि आपको ऐसे हैंडल आपको कहीं नहीं दिखेंगे, और आपने देखा भी होगा कि आप अमूमन एक जैसी कढ़ाइयाँ बन रही हैं, सेम शेप की बन रही है। आप इस कढ़ाई की शेप देखिए, इसके हैंडल देखिए, इसके नीचे सिलिकॉन ग्रिप देखिए। देन यू टॉक अबाउट ट्राईप्लाई, यहाँ पर आपको सिलिकॉन ग्रिप दे रहे हैं हम लोग ताकि आपका हाथ ना जले। ये मजबूती रिविट से जो है ये जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करती हैं वैल्यू और रेगुलर स्टील जो मार्केट में अवेलेबल था और जो मायर दे रहा है। मैं तो इसको एक वर्ड में सम अप करूंगी, मिरर पॉलिश, व्हिच इज द बेस्ट लुकिंग product for anybody to have in the kitchen aesthetics, right? So if you're looking to cook and serve करना है आपने, you want to show people that you got a new steel range और वो काफ़ी दिन तक नया रहे, तो of course you need to buy such range. Okay, so traditionally अगर मुझे कोई रेंज यूज करना हो तो मैं ट्रेडिशनली कौन सा रेंज यूज करना चाहिए? देखिए ट्रेडिशनली इंडियन मार्केट में, as I said, it's a 304, but we are changing that tradition now. We are bringing in nickel free so that you can get that health benefit, you can get better corrosion resistance, और of course जब आपको लुक मिल रहे हैं सेम स्टील के अंदर और बेहतर स्टील के अंदर, तो आप क्यों नहीं लेंगे? तो ये तो बात हो गई फ्राई पैन, कढ़ाई, इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो what else can I add in my kitchen from the range? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने बहुत सारे कढ़ाइयाँ देखी हैं, हम लोगों ने बहुत सारे फ्राई पैन देखे हैं, हम लोगों ने ये देखा है कि अलग अलग सॉस पैन भी इंडियन मार्केट में कंज्यूमर्स के साथ जा रहे हैं। सॉफ्यूज एक ऐसा पैन है जो लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको नहीं आता, सबको आता है, खाना बनाना सबको आता है। और साथ में आपके अलग अलग, जैसे मिल्क पैन छोटा साइज़,
सॉस पैन की लिड अलग अलग तरह की, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं लोगों को, उससे लोगों को खाना बनाने में मज़ा आता है। और देखेंगे उसकी लुक्स के हिसाब से भी, तो वजह से कुक एंड सर्व के लिए भी वो बहुत बेहतर है। वेरी नाइस यार। सो एक प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, कढ़ाई और फ्राई पैन में तो हमने देखा, बट ये जो हमारे सॉत्योस और हमारे कैसरोल्स है जो आप बात कर रहे हो, ओवल कैसरोल्स, इनमें भी खाना चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? इनमें कोल्ड स्पॉट हॉट स्पॉट की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप कोल्ड स्पॉट हॉट स्पॉट की अगर हम बात करेंगे, फिनोमिना है कि आपका खाना कहीं से ठंडा और कहीं से गर्म है, ठीक है। कुछ हिस्सा गर्म है, अगर मैं कुकवेयर की बात करता हूँ, मान लीजिए ये हिस्सा गर्म है, ये हिस्सा ठंडा है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका खाना कहीं से लग सकता है और कहीं से जल सकता है, क्योंकि एक तरफ जब पकना स्टार्ट होगा दूसरी तरफ से ऑलरेडी पक रहा होगा। ये पुराना फिनोमिना है। मायर के साथ इसकी टेंशन आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे मायर का सिलेक्ट लें या कोई भी रेंज लें, ट्राईप्लाई लें, कोई सा भी रेंज लें मायर का, उसके अंदर इवन आपको हीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जो थ्रू आउट कुकवेयर होगा। आपको कहीं पे भी हॉट स्पॉट कोल्ड स्पॉट की वजह से खाना चिपकने लगने का डर नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, फ्लेवर स्टील के अंदर तभी आता है जब आपका मसाला जो है वो लगता है। अगर आप भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, आमतौर पे हमारे घर में बनती है, उसका मसाला जो पीछे रह जाता है उसके ऊपर आप पानी की छींटे मारते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं। उसी से जो फ्लेवर है निखर के आता है, हम उसी को फ्लेवर कहते हैं। उतना अगर स्टील में अगर खाना लग रहा है तो मैं उसको चिपकना नहीं कहूँगा, उसको मैं फ्लेवर कहता हूँ, और वो लगना भी चाहिए, उसी मसाले का तो मज़ा है। राइट। I have another question for you, Kartik, that ये सब बातें तो हो गई, what I can add to my kitchen, what features do we have? I wanted to ask about the maintenance of the cookware. How should I maintain this cookware? Okay, so any pan which is made of metal, which is non-coated, I usually suggest that never bring it to heat right away. For example, आप इसको हाई फ्लेम पे एकदम से ज़्यादा गर्म मत कीजिए, आप इसको ग्रेजुअली गर्म होने दीजिए, और जो है ऑयल का इस्तेमाल जो है वो गर्म पैन पे कीजिए। हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग ठंडे पैन के ऊपर तेल डाल देते हैं और फिर हमारा खाना जो है अच्छा नहीं बनता उस हिसाब से। सो पैन को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, फिर तेल डालिए, और फ्लेम को लो मीडियम पे रखेंगे तभी स्टील जो है बढ़िया खाना बनाएगा। जब आप इसकी सफाई कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि पैन जो है वो हॉट ना हो, और हॉट को नीचे आप ठंडे में पानी में न डालें, इसको ग्रेजुअली ठंडा होने दें। उसके बाद जो है आप उसकी सफाई कीजिए अपने नॉर्मल स्क्रब से। अगर आपको लगता है कि कुछ खाना लग गया है या कुछ जो है हल्का सा उसको स्क्रबिंग की ज़रूरत है, तब भी मैं ये बोलूँगा कि पैन जो आपका कढ़ाई जो भी है आप ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के उसको पानी के अंदर रखिए थोड़ी देर, 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है स्क्रबिंग कर दीजिए। हार्श स्क्रबिंग आपको ना करनी पड़े ये कोशिश कीजिए, वरना स्क्रैचेस और मार्क्स दिखेंगे जो स्टील के ऊपर शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे। सो इस वजह से भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि हाउ टू क्लीन स्टील, उसमें स्टेन्स वगैरह की, वो हमने व्यूअर्स के साथ हम जो है वो शेयर कर सकते हैं। राइट। So this was the discussion with Kartik about steel range. We have power packed this entire video with all sorts of queries that you people were asking. If you have any other query, please comment us down and we will reply to all your queries further also. To sum it up, what Kartik said, I would like to say that this product has riveted handles, it has a glass lid, fully intact. The handles are really good, and the look and feel of the product is a must have in your kitchen. So do like, share, subscribe our channel for more such Maya Connect sessions with us. We'll be coming back for you people with a lot more answers. Thank you.